Welcome back, dear students. Now we will continue chapter number 4, learning HTML of class 7 computer. Dear students, in previous video we had learned about web and web browsers. In this topic we had learned about like web page, web browser, World Wide Web and website. Next topic that we had learned HTML and facts about HTML. In this topic we had learned about what is HTML and facts about HTML. Third topic that we had learned creating an HTML document, means how to create an HTML document. In this video we will learn about HTML tags and classifiers. In this topic we will discuss about what is tag and what are their types, structure of HTML document, means what are the basic tags that are used to define structure of HTML document, and the last about tags attributes. Okay, my dear students, let us continue with our next topic, and the next topic is HTML tags classified. What is a tag? A tag is a markup which indicates how contents on a web page should look like. Dear students, टैग एक मार्कअप है जो यह इंडिकेट करता है कि किसी वेब पेज में उसके जो कंटेंट्स हैं वह कैसे डिस्प्ले होंगे या वह कैसे दिखाई देंगे। इन सब को शो अप करने के लिए टैग का यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, कंटेनर टैग्स. Container tags have a beginning tag and an end tag. The end tag is similar to the beginning tag but with a backslash in front of it. अब कंटेनर टैग क्या होता है कि कंटेनर टैग में एक आपका स्टार्टिंग या बिगिनिंग टैग होता है और एक आपका क्लोजिंग या एंडिंग टैग होता है। इसका जो एंडिंग टैग होता है वह बिगिनिंग टैग के सिमिलर होता है, लेकिन इसके आगे हम किसका यूज करते हैं? बैकस्लैश का यूज करते हैं। यानी जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग टैग लिखेंगे और फिर इसका एंडिंग टैग लिखेंगे। तो एंडिंग टैग के साथ जो एंडिंग टैग से पहले बैकस्लैश का यूज किया जाएगा। कंटेनर टैग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक HTML, हेड, बॉडी, टाइटल और बोल्ड टैग एक्सेट्रा। तो ये क्या है? कंटेनर टैग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनको दो बार यूज करेंगे, एक बार स्टार्टिंग के लिए या बिगिनिंग के लिए और दूसरी बार किसके लिए? क्लोजिंग या एंडिंग के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो टैग्स है वह आपका है एम्प्टी टैग्स। Empty tags are stand-alone tags and do not have an end tag. Empty tag क्या होता है? एक stand-alone tags है, मीन्स जो सिंगल आपका यूज किया जाएगा और इसके साथ हम क्या करेंगे? एंडिंग टैग का यूज नहीं करेंगे। यानी इस टैग का यूज सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, यानी इसके साथ क्लोजिंग टैग का यूज नहीं किया जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? आपका ये एम्प्टी टैग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आपका BR यानी लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है और कुछ अन्य। तो ये क्या हो गया? इसका ये एग्जांपल हो गया। तो दोबारा रिपीट करेंगे। एम्प्टी टैग वह टैग है जो सिर्फ आपका स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है और इसके साथ किसी क्लोजिंग या एंडिंग टैग का यूज नहीं किया जाता है। नाउ
स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स, यानी HTML डॉक्यूमेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें किस किस टैग का यूज किया जाता है, या वह कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनका यूज करना किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करने के लिए कंपलसरी है। तो उनमें से पहला जो टैग है वह है आपका HTML टैग्स। HTML टैग्स का पर्पज क्या है? एन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद द HTML टैग एंड एंड्स विद द HTML टैग। मीन्स एक HTML डॉक्यूमेंट्स को शुरू करने के लिए या तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? HTML टैग का यूज करेंगे, और उसके सबसे लास्ट में, यानी जब हम डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा राइट कर लेंगे, पूरा डिफाइन कर लेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे बाद में क्या करेंगे? दोबारा से फिर क्लोजिंग HTML टैग का यूज करेंगे। एनीथिंग विद इन दीज टैग्स टेल द कंप्यूटर दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट्स। अब यह टैग क्या बताता है कंप्यूटर को कि यह जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है यह किस प्रकार का है? यह HTML डॉक्यूमेंट्स है। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले किस टैग का यूज किया जाता है? HTML टैग का यूज किया जाता है। सेकंड बेसिक टैग इज टाइटल टैग्स। Purpose: the title of the web page, which will be displayed in the title bar of the user's browser, is mentioned between the title and the title tags. Means टाइटल क्या करता है? किसी वेब पेज का जो टाइटल होता है, यानी वेब पेज में या वेब पेज के टाइटल बार में जो भी टाइटल आपका डिस्प्ले होगा उसको डिफाइन करने के लिए या उसको मेंशन करने के लिए टाइटल टैग का यूज किया जाता है। तो यानी जब हम किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को रन कराएंगे किसी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसकी जो विंडो बन के आएगी उस विंडोज के ऊपर, यानी उस यूजर्स की ब्राउजर विंडो पे टाइटल बार की जगह पे क्या लिखा आएगा कि जो भी कंटेंट्स हम टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे वह आपका डिस्प्ले होके आएगा। तो क्या होगा? आपका उस चीज को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका ये टाइटल टैग्स का यूज किया जाता है। और यह भी आपका एक कंटेनर टैग है। एक बार इसका यूज करेंगे बिगिनिंग के लिए और एक बार इसका यूज करेंगे उसके एंडिंग के लिए। थर्ड हमारा जो टैग्स है वो क्या आपका ये हेड टैग्स। पर्पज: द टेक्स्ट विच इज नॉट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज इज मेंशन्ड विद इन द हेड एंड द हेड टैग। मीन्स वह टैग्स जो आपका किसी पेज में, किसी वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, उस चीज को मेंशन करने के लिए हेड टैग का यूज किया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स के टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए उस टाइटल टैग के साथ हेड टैग का यूज किया जाता है। तो जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए उसके ब्राउजर विंडो के लिए टाइटल को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हेड टैग का यूज करेंगे, फिर टाइटल टैग, उसके बाद उसका टाइटल लिखेंगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और फिर आपके हेड टैग को क्लोज करेंगे। तो ये हेड टैग क्या हमारे के कंटेनर टैग है, और जो आपका बिगिनिंग के लिए शुरू होगा पहले स्टार्टिंग के लिए, और फिर आपका यूज किया जाएगा इसको क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट टैग है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो आपका है बॉडी टैग्स। पर्पज: द बॉडी एंड बॉडी टैग्स इंक्लूड द इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड एंड द टैग्स फॉर इंसर्टिंग पिक्चर्स और मेकिंग हाइपरलिंक्स और अरेंजिंग द लेआउट। ऑल द टेक्स्ट, लिंक्स, images are mentioned in between the body and the body tags. Means यह सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स है,
और हम किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए उसके साथ अन्य जो टैग्स हम यूज करेंगे वो सब कहां लिखे जाएंगे, इस बॉडी टैग के ही बाद या इस बॉडी टैग के अंदर वो आपके लिखे जाएंगे। यह क्या इंक्लूड करता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी उसके अंदर हम जो भी हम हाइपरलिंक को क्रिएट करेंगे किसी पिक्चर्स के लिए या उसके लेआउट को अरेंज करने के लिए, और उसके अंदर हम जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, लिंक्स तैयार करेंगे, इमेजेस इंसर्ट करेंगे, उन सब को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, बॉडी टैग का यूज किया जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि इन सब के लिए जो टैग यूज किए जाएंगे, लाइक आपका हाइपरलिंक के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, इमेज को इंसर्ट करने के लिए, इन सब टैग को जो है बॉडी टैग के अंदर यानी बॉडी टैग के बीच में इनका यूज किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इसका एक मैं आपको एक इसके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक अभी और आपका दिस इज द व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। Attributes provide additional information to the tag. A tag becomes more useful with the help of an attribute. For example, P alignment equal to left और इसको क्लोज कर रखा है। तो मीन्स एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या करता है, किसी टैग को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हमें किसी टैग को ज्यादा पावरफुल बनाना है, या आप यूं कह सकते हैं अगर हमें अपने किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को सजाना हो, उससे अगर हमें जो है बहुत सुंदर ढंग से अगर हमें इसको तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ टैग दे रखा है और उसके साथ हमने एट्रीब्यूट का यूज कर रखा है, वो एट्रीब्यूट्स क्या आपका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स, और इसका जो अलाइनमेंट होगा पैराग्राफ को क्या होगा आपका, ये लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे इसका जो P है ये हो गया आपका टैग हो गया, अलाइन हो गया इसका एट्रीब्यूट्स के नेम, और लेफ्ट क्या हो गया उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। यानी इसमें क्या हमने क्या है, जो एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रखा है, इसके जो बेसिक टैग्स होते हैं उनका यूज करके। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे यह क्या आपका HTML टैग है। यानी जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट्स को राइट करेंगे, सबसे पहले किस टैग का यूज करेंगे, HTML टैग का यूज करेंगे। HTML टैग के बाद हेड टैग का यूज करेंगे। यहां पे आप देखेंगे ये आपका ये हेड टैग का यहाँ पे ये यूज कर रखा है। इसके बाद हेड टैग के साथ उसके टाइटल टैग का यूज करेंगे, और इस टाइटल टैग के बाद जो भी हम अपने वेब ब्राउजिंग को या वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को, जो हमारा जो विंडो होगा, उसको हम जो भी हम टाइटल देंगे टाइटल बार में डिस्प्ले करने के लिए, उसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इसका ये माई फर्स्ट पेज, और टाइटल टैग को क्लोज कर रखा है, उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे यूज किया आपका ये बॉडी टैग, और बॉडी टैग के साथ हमने किसका यूज कर रखा है, ये BG कलर एट्रीब्यूट्स का, और इस एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे येलो कलर है। तो यानी जब भी हम इस डॉक्यूमेंट्स को रन कराएंगे, तो इस वेब पेज का जो बैकग्राउंड होगा उसका जो कलर होगा वह कैसे होगा आपका, ये येलो कलर में होगा। इसके बाद यहाँ पे ये बोल्ड टैग का यूज कर रखा है, और यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा क्या लिख के आएगा, ये बोल्ड साइज में लिख के आएगा आपका, ये बोल्ड स्टाइल में लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये बॉडी टैग को ये क्लोज कर रखा है, और इसके बाद एक टैग का और यूज कर रखा है, ये आपका ये BR टैग यानी लाइन ब्रेक टैग का यूज कर रखा है। इसके बाद हमने यहां पे एक दूसरे टैग का यूज कर रखा है, और ये आपका है अंडरलाइन टैग, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करेगा, सेकंड वाली सेंटेंस को अंडरलाइन करके लिखेगा, और फिर यहां पे इसको क्लोज कर रखा है ये आपका ये क्लोजिंग अंडरलाइन टैग, और सबसे लास्ट में यहाँ पे हमने क्या किया, आपके ये बॉडी टैग को यहाँ पे ये क्लोज कर रखा है, और बॉडी टैग के बाद फिर क्या कर रखा है, यहाँ पे ये HTML टैग को क्लोज कर रखा है। तो ये क्या होगा आपका, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, या आप यूं कह सकते हैं कि जो सबसे मेन टैग्स हैं किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करने के लिए, वो आपके हैं HTML, हेड, टाइटल और बॉडी टैग। तो इनका यूज करना कंपलसरी है। अब हम इसको जो डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट कर रखा है, इसको हम रन कराएंगे।
तो ये अब यहाँ पे क्या हम क्या क्लिक करेंगे, टास्क बार पे इसके टास्क प्रीव्यू पे इस पे क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ पे आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी एक विंडोज ओपन होके आ जाएगी। देन क्लिक करेंगे कंट्रोल, कीबोर्ड से कंट्रोल और ओ की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद इसके अंदर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने उस डॉक्यूमेंट्स को सर्च करेंगे जो भी हमने क्रिएट किया है। और आपका यहाँ पे ये माई प्रोग्राम डॉट HTML के नाम से इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन क्लिक किया ओपन बटन पे और इसके बाद क्लिक करेंगे ओके बटन पे। तब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक HTML का एक साधारण सा डॉक्यूमेंट तैयार हो रखा है। और ये हो गया इसका ये टाइटल हो गया इस विंडोज के लिए। तो लिखा आपका यहाँ पे ये माई फर्स्ट पेज और यहाँ पे इसके ये बॉडी टैग के बाद हमने जो कंटेंट्स लिखे थे, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डॉक्यूमेंट्स, ये आपका बोल्ड स्टाइल में है। और फिर यहाँ पे सेकंड लाइन आपकी है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डॉक्यूमेंट्स, ये किसमें आ गया आपका ये अंडरलाइन करके आपका लिख आ गया। तो ये क्या है कि एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट्स है, किसका, HTML डॉक्यूमेंट्स का। Now dear students, in this video we had learned about HTML tags classified, and under this topic we had learned about what is tags क्या होते हैं, and what are their kinds, what are their types, like container tags क्या होते हैं, and empty tags क्या होते हैं, and structure of HTML documents means how to create structure of HTML documents, and what are the essential tags that are used to create structure of HTML documents, like HTML tags, head tags, title tags, and body tags. And the last topic that we had learned, tags attributes means tags attributes क्या होते हैं, and why we are used attributes with the tags. Dear students, the rest of topic we will discuss, we will learn in next video. Till then, goodbye.